नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर दी है और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही है वो हो रही है गांधीनगर सीट को लेकर के, जहाँ से अभी तक बीजेपी के सबसे वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी सांसद थे। उनकी बिना मर्जी का उनका टिकट काट करके वहाँ से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को लड़ाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे बीजेपी की रणनीति और बीजेपी ने क्यों ऐसा किया कि इसमें जो है अपने बुजुर्ग नेताओं से पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। लाल कृष्ण आडवाणी को बताया ये जा रहा है कि सिर्फ रामलाल जो पार्टी के संगठन महामंत्री है उस सूचना देने के लिए गए थे कि पार्टी ने आपको इस बार चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है। तो आखिरकार बीजेपी ने यदि इतना बड़ा फैसला किया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रणनीति होगी। आप भी सोचिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से अलग अलग राज्यों में गठबंधन तैयार किया गया है, खास तौर से पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए, उसके बाद बीजेपी के सामने मरने और मारने की स्थिति है। एक एक सीट को लेकर के उसके यहाँ बहुत बड़ी लंबी बहस हो रही है, पंचायत हो रही है कि कैसे जीता जाए। और उसमें गुजरात उसका ऐसा राज्य है जहां से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दोनों आते हैं। और 2014 के चुनाव में गुजरात उन कुछ गिने चुने राज्यों में शामिल था जहां से कि पूरी की पूरी सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। गुजरात में जो है 26 लोकसभा की सीटें हैं और 2600 की 2600 बीजेपी को मिली थी। लिहाजा इस बार रणनीति ये बनी कि जब वहाँ पर पर्यवेक्षक भेजे गए गुजरात में और ख़ासतौर से गांधीनगर सीट से फीडबैक लेने के लिए, तो जो पर्यवेक्षक नीमाबेन आचार्य है, उन्होंने बताया था कि कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षकों से बातचीत में कहा था कि यदि अमित शाह को यहां से चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर जो है एक अलग मैसेज आएगा और मिशन 26 को जो है पूरा करने में मदद मिलेगी। चूँकि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जो है बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ने के बाद बनारस की ही सीट अपने पास रखी थी, तो कम से कम यहाँ के एक नेता को यहाँ पे भेजा जाए। फिर उसके बाद काफ़ी मंथन हुआ और मंथन करने के बाद अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि जो है अमित शाह को वहाँ से लड़ाया जाए। तो बताया जा रहा है कि उसके पीछे रणनीति यही है कि चूँकि अब की बार एक सीट उस पर भारी पड़ने वाली है कि गुजरात दोनों नेताओं का अपना होम स्टेट है, इसलिए जो है 26 की 26 सीटें अपने पास रखने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच और लोगों के बीच मैसेज देना है कि नहीं, हम गुजरात को उतना ही चाहते हैं, गुजरात हमारे दिल के उतने ही नज़दीक है, हम यहाँ रहने वाले हैं। लिहाजा अमित शाह को वहाँ से लड़ाने का फैसला किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं है, अमित शाह के जाने से मैसेज गया और मिशन 26 यानी कि 26 की 26 सीटें जीतने में उससे मदद भी मिल सकती है। लेकिन यहीं से अमित शाह का जो है परीक्षा भी शुरू होती है कि यदि रणनीति के माहिर माने जाते हैं। पिछले राज्यसभा चुनाव में आपको याद होगा उनके तमाम प्रयासों के बावजूद अहमद पटेल जो है कांग्रेस के, वो जो है राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उसको लेकर के काफ़ी उनकी किरकिरी भी हुई थी दोनों पार्टियों की। फिर मामला अल्टीमेटली कोर्ट में गया, अभी वो हाई कोर्ट में चल भी रहा है। तो यहीं से अमित शाह की एक तरह से पर्सनली निजी तौर पर अग्नि परीक्षा भी शुरू होती है। देश में बतौर अध्यक्ष तो परीक्षा शुरू हो ही रही है, लेकिन साथ में जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि गांधीनगर से चुनाव लड़िए और 26 की 26 सीटें ले आकर के बीजेपी के झोली में डालिए, तो ये है बीजेपी की रणनीति और ये है अमित शाह को वहां से लड़ाने के पीछे की सोच। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। फैसला तो हो गया अभी, और लाल कृष्ण आडवाणी का टिकट कटने के बाद ये भी साफ हो गया है कि जितने बुजुर्ग नेता हैं शायद उनको इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। उसमें से कितनों को राज्यसभा में भेजा जाएगा ये बाद में देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जो भी इसमें और कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।